नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी किताब अमावस की रात का समरी। तो चलिए लेकर चलता हूँ सीधा बुक समरी की ओर। मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात एक ऐसी रचना है जो भारतीय ग्रामीण समाज की गरीबी, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों और उनके जीवन के संघर्ष को अत्यंत सजीव और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। ये कहानी पाठकों को न केवल सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि समाज के उन पहलुओं को उजागर करती है जिनकी वजह से गरीब वर्ग हमेशा एक दुष्चक्र में फंसा रहता है। कहानी का नायक रामसेवक है, जो एक गरीब किसान है। वह अपनी पत्नी और जवान बेटी के साथ एक साधारण झोपड़ी में रहता है। उनकी झोपड़ी गांव के किनारे स्थित है और उनके पास आय का मुख्य साधन सिर्फ एक गाय है। रामसेवक मेहनती है, लेकिन उसकी गरीबी और अशिक्षा उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। रामसेवक की सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी की शादी है। बेटी जवान हो गई है, लेकिन गरीब होने के कारण वह दहेज का इंतजाम नहीं कर पा रहा। समाज में दहेज प्रथा इतनी गहराई तक जमी हुई है कि गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी करने से पहले ही टूटने लगते हैं। गांव में अमावस की रात को लेकर गहरी मान्यताएं हैं। लोगों का विश्वास है कि अमावस की रात को बुरी आत्माएं जागृत हो जाती हैं। गांव के लोग इस रात को विशेष रूप से सावधान रहते हैं। वे अपने घरों से बाहर निकलने से बचते हैं और इस समय किसी भी अनहोनी को भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं। रामसेवक और उसका परिवार भी इस अंधविश्वास से अछूता नहीं है। वह और उसकी पत्नी अमावस की रात को लेकर मन में एक डर और संशय लिए हुए है। अमावस की रात को रामसेवक की गाय, जो उनके लिए बेहद कीमती है, अचानक बीमार पड़ जाती है। गाय का बीमार होना उनके लिए बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि यही उनके परिवार की आर्थिक रीढ़ है। रामसेवक और उसकी पत्नी गाय की बीमारी को किसी साधारण कारण से नहीं जोड़ पाते। गांव में व्याप्त अंधविश्वासों के कारण उन्हें लगता है कि गाय पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। उनकी यह धारणा गांव के ओझा के बुलाने की ओर ले जाती है। गांव का ओझा मौके का फायदा उठाता है। वह रामसेवक और उसकी पत्नी को डराता है और कहता है कि गाय को बचाने के लिए विशेष पूजा और टोने टोटके करने होंगे। ओझा गाय की बीमारी को दुष्ट शक्तियों का प्रकोप बताता है और उनसे पूजा के लिए धन मांगता है। रामसेवक पहले ही गरीब है, लेकिन अपनी गाय को बचाने के लिए वह ओझा को पैसे देने को मजबूर हो जाता है। ओझा द्वारा बताए गए टोटकों के बावजूद गाय की हालत में कोई सुधार नहीं होता। इस बीच रामसेवक और उसकी पत्नी बेटी की शादी को लेकर और अधिक चिंतित हो जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वे न तो शादी का खर्च उठा सकते हैं और न ही दहेज की व्यवस्था कर सकते हैं। बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है और समाज में इसे लेकर कई प्रकार की बातें होने लगती हैं। ये दबाव माता पिता को मानसिक रूप से और अधिक कमजोर बना देता है। रामसेवक की समस्याएं एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं। गाय की बीमारी के कारण उनके आर्थिक साधन लगभग खत्म हो जाते हैं। बेटी की शादी की चिंता, गरीबी और अंधविश्वासों के बोझ तले उनका परिवार बुरी तरह दब जाता है। कहानी का अंत ये दिखाता है कि रामसेवक अपने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाता। उसका परिवार अशिक्षा और अंधविश्वासों में उलझा रहता है। इस स्थिति में वह एक ऐसा प्रतीक बन जाता है जो समाज की बुनियादी समस्याओं को उजागर करता है। कहानी का संदेश। कहानी ये दिखाती है कि दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं गरीब परिवारों के लिए कितनी घातक होती हैं। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद करती हैं, बल्कि उन्हें मानसिक और सामाजिक दबाव का भी शिकार बनाती हैं। रामसेवक और उसके परिवार का अंधविश्वास उन्हें वास्तविक समस्याओं से दूर कर देता है। ओझा जैसे लोग अशिक्षित और गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं। कहानी का मुख्य मुद्दा यह है कि अशिक्षा और जागरूकता की कमी गरीबों को बार बार ऐसे चक्रव्यूह में फंसाती है, जिससे वे बाहर नहीं निकल पाते। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज को ये संदेश दिया है कि जब तक लोग अपनी समस्याओं का हल तर्क और मेहनत से नहीं ढूंढेंगे, तब तक वे गरीबी और अज्ञानता के शिकार बने रहेंगे। निष्कर्ष। अमावस की रात एक ऐसी कहानी है जो हमारे समाज के उन पहलुओं को उजागर करती है जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। रामसेवक और उसके परिवार की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अंधविश्वास, गरीबी और सामाजिक कुरीतियां कैसे इंसान के जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। ये कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट लेखनी का प्रमाण है, जिसमें वे समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग की समस्याओं को न केवल उजागर करते हैं, बल्कि उनके समाधान के लिए प्रेरित भी करते हैं। धन्यवाद।
फिर मिलते हैं अगले बुक समरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।